गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप किस तरह का है। देखिए, भारत एक वास्ट कंट्री है, अर्थात बहुत एक विस्तृत जो देश है। जैसे हम पहले चैप्टर में बात कर चुके थे कि विश्व का 7वां बड़ा देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। स्थलाकृतियों में जैसे हम देखें तो ये आपका पूरा हिमालय पर्वत वाला भाग, ये प्राचीनतम भूभाग आपका गोंडवाना भी पाया जाता है। ये आपका नदियों वाला क्षेत्र भी पाया जाता है, यहाँ पर उन सब पर बात करेंगे। ये आपका डेजर्ट वाला एरिया भी पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान सभी भूभाग पाए जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि भारत में कितना % पर है, कौन सा भूभाग पाया जाता है। सबसे पहले हम माउंटेन की बात करते हैं। पर्वतीय वाला भाग पर्वतीय है, माउंटेन वाला एरिया है वो कितना पाया जाता है, वो है हमारे यहाँ पर 10.7%। दूसरा है हमारा पर्वतीय हो गया, पहाड़ियों वाला क्षेत्र, पहाड़ियों वाला क्षेत्र अर्थात हिली एरिया है। हिली एरिया जो है वो कितना है आपका, उसकी बात करते हैं तो 18.6%। तीसरा है हमारा पठार, प्लेट्यू वाला एरिया है वो कितना है 27.7%। और नेक्स्ट है मैदान, प्लेन्स, वो है हमारा 43%। आप ये मत सोचिए पर्वतीय वाला भाग साउथ में भी है, आपका विंध्याचल सतपुड़ा भी है, अरावली भी है आपका, ठीक है। तो ये वाला भाग है कि हमारा इस तरह का है। अर्थात भारत में एक तरफ है आपकी हार्ड रॉक्स, वेरी हार्ड रॉक्स, जैसे कि मार्बल, अर्थात वेरी हार्ड के रूप में है मार्बल, जिसमें आगरा का ताजमहल बना हुआ है, तथा आपका बहुत मुलायम आपका जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट स्टोन, जो कि वेरी सॉफ्ट आपकी रॉक है। अर्थात यहाँ बहुत कठोर भूभाग, कठोर चट्टानें पाई जाती हैं और मुलायम। दूसरा है कि ये भारत का, इनका जो निर्माण है इरोजन, अपर्दन के द्वारा भी, आपका निक्षेपण डिपोजिशन के द्वारा भी, और आपका परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा और वेदरिंग अपक्षय के कारण है इनका हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत जगह फोल्डिंग आपके बलन भी हैं, फाल्टिंग आपका भ्रंशन भी है, और आपका बाल्कनी क्रिया है वो भी आपकी हुई है। उसको समझने से पहले एक और हम चीज समझते हैं कि भारत में ये सारी चीजें हैं। देखिए, हिमालय है, नवीनतम मुर्दार पर्वत है, गंगा यमुना का मैदान है, ये नवीनतम भूभाग है, और ये सबसे प्राचीनतम, अर्थात भारत में विश्व का सबसे प्राचीनतम भूभाग भी पाया जाता है और सबसे नवीनतम भूभाग। भारत की संरचना है वो आपकी थोड़ी जटिल है। उसको हम समझते हैं कि विश्व में, आप पढ़ते होंगे कि विश्व में टोटल है हमारे भूमंडल में है 7 मुख्य प्लेट पाई जाती हैं। पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उसे हम पेंजिया कहते थे। उससे आधार पर हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि 7 प्लेट कौन सी हैं। विश्व में टोटल कितनी प्लेट हैं? 7 प्लेट हैं। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये आपका दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इधर आपका प्रशांत महासागर है उसे पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट के पास यहाँ पर इधर को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो आपका अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट के पास में जहाँ आपका इंडिया और ये आपका ऊपर वाला यूरोप और एशिया वाला भाग है जिसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। उसके बाद नीचे अंटार्कटिका है तो उसे अंटार्कटिका प्लेट। ये आपकी 7 प्लेट हैं। कौन कौन सी है? उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट। नेक्स्ट है पैसिफिक प्लेट। फोर्थ है अंटार्कटिक प्लेट। फिफ्थ है आपका अफ्रीकन प्लेट। 6 है यूरेशियन प्लेट और 7th है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मेरे ख्याल से यहाँ दिक्कत नहीं होगी। हम क्यों बाहर बात करेंगे, हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपका बात करेंगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट पर बात करेंगे कि इनसे किस तरह से हमारे हिमालय का उत्पत्ति हुई। देखिए हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे इस तरह से आपका, और इस महाद्वीप को इसे हम सुपर महाद्वीप कहते थे, सुपर कॉन्टिनेंट। और इसके चारों ओर है वो जल का विस्तार था जिसे हम पैंथालासा कहते हैं। ठीक है, इस सुपर महाद्वीप को हम दूसरा नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है? पेंजिया के नाम से। आपके पेंजिया के नाम से इसको जानते थे। फिर क्या हुआ कि कार्बोनिफेरस युग में है इस पेंजिया के है 2 भाग हुए, 2 टुकड़े हुए, और 2 टुकड़े होने के बाद इसका ये नॉर्थ वाला टुकड़ा, ये इधर साउथ वाला टुकड़ा। जल आपका चारों तरफ था। जब ये टुकड़े हुए तो इनके बीच वाले भागों में भी जल का विस्तार हुआ जिसे कहा गया टैथिस भूसंगत, टैथिस सागर कहा गया। इस उत्तरी वाले भाग को है उसे हम लॉरेशिया, लॉरेंसिया कहते हैं, और इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, अर्थात भूमध्य रेखा से निचले वाले भाग को है गोंडवाना लैंड कहा गया और उत्तर वाले भाग को लॉरेशिया कहा गया। और यह घटना होती है आपकी जुरैसिक काल में। ठीक है, जुरैसिक काल में, और बीच में जल का विस्तार हुआ, उसे क्या कहा गया? टैथिस सागर। फिर बाद में इनमें क्रैक पड़े और क्रैक पड़ने के बाद अलग अलग हुए, जिससे हमारा अर्थात पहले कहा 2 भाग हुए। 2 भाग आपके कब हुए? कार्बोनिफेरस युग में। उसके बाद जुरैसिक काल में इनमें भी क्रैक पड़े और ये भाग अलग अलग हुए। गोंडवाना लैंड से है वो अलग कौन कौन से हुए? वो अलग हुए जो साउथ वाले भाग हैं, अर्थात इससे हमारा बना अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और भारत। अब आप सोचेंगे भारत है वो कैसे, कि भारत तो अब उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उस समय आपका इसी तरह से था। जो लॉरेशिया था उस लॉरेशिया से है, उसमें से कौन कौन से हुए? उत्तरी अमेरिका है, यूरेशियन प्लेट है अर्थात आपका यूरोप और एशिया वाला पार्ट है, वो आपका उससे अलग हुआ। ग्रीनलैंड है वो आपका इसी से बना। अर्थात हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, जो गोंडवाना लैंड है, कि भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, हम उसी पर बात करेंगे। जिसमें साउथ अमेरिकन वाला भाग बना उससे अफ्रीका बना। ये मेडागास्कर आप देख पा रहे होंगे, मेडागास्कर के पास चलेंगे तो भारत हो गया। फिर ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। फिर मैंने बताया आपको कि इसका वाला भाग अर्थात इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोबारा हम चलते हैं इस पर। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया, ये वाला भाग है, और इधर को ये है आपका यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट का मूवमेंट है
नॉर्थ ईस्ट की तरफ हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकराई और टकराने के बाद है उसी से है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। क्यों? जब दो भारी प्लेटें हैं, पहले हम उस प्लेट पर चलते हैं कि प्लेट किस तरह से मूव करती हैं। जैसे ये है आपका पहला होता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस बाउंड्री, अर्थात अभिसरित सीमा। अभिसरित जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट है और ये दोनों मूव कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। मान लीजिए आपकी दो कार हैं या आप हैं, रेस कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराएंगे तो कुछ ना कुछ नया निर्माण होगा कि नहीं होगा? किसी में टूटने फूटने की घटना होगी। अर्थात आपके है कुछ ना कुछ लाइट आपकी निकल सकती है। गाड़ी है, देखोगे गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारा बॉडी है नीचे की तरफ धंस जाती है। अर्थात जो बाहरी प्लेट होगी, ये बाहरी प्लेट है वो कहाँ चली जाती है? इसके नीचे धंस जाती है। और जब धंसेगी, नीचे गर्म वाला भाग है क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक वाला बहुत गर्म है। जब गर्म होगा तो ये आपका पिघलेगा और पिघल करके कहाँ आएगा? ऊपर वाले भाग। और इसी से क्या होता है? आपका माउंटेन ओरिजिन होता है, माउंटेन ओरिजिन होता है, अर्थात पर्वत निर्माण। क्योंकि इसमें विनाश होता है और जब विनाश होता है तो इसे कहते हैं हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, विनाशात्मक प्लेट सीमा। दूसरी कंडीशन आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसमें मान लीजिए ये दो प्लेट है और जब विपरीत दिशा में है मूव करती हैं। मैंने कहा आप कोई बकेट है, बकेट में कीचड़ रखा हुआ है, आप वो हाथ से दबा के रखते हैं। जैसे ही आप हाथ हटते हैं या आप बैलून फुलाते हैं, बैलून को देखिए जब दबाते हैं, जैसे ही आप बैलून के दोनों हाथ हटाएंगे तो बीच वाला पार्ट है, जैसे यूं आपने दबाया तो बैलून का बीच वाला पार्ट कहाँ होगा? ऊपर उठ जाएगा। तो इसी तरह से जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशाओं की मूव करेंगी, इसे कहा जाएगा डाइवर्जेंट प्लेट, अर्थात अपसरण, अपसरण सीमा। और यहां से जो ज्वालामुखी क्रिया होगी, मलबा होगा और इसी से हमारा बनता है जो ओशनिक रिज हैं आपके, अर्थात महासागरीय जो कटक हैं वो इसका निर्माण होता है। तीसरी स्थिति है वो आपकी किस तरह से आपकी काम करती है कि वहां ना तो एक दूसरे से टकराए। जैसे आप लोग रास्ते में चलते हैं कार से या आप रेस कर रहे हैं तो क्या दूसरे से टकरा के चलते हैं? नहीं, वो आपके सामने से आ रहा है, आप उसके सामने जा रहे हैं तो आप एक दूसरे से आमने सामने बच करके चलते हैं। कार ड्राइविंग करते हैं तभी भी आप क्या करते हैं? आपका एक दूसरे से है वो बच करके चलते हैं, अर्थात जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। रूपांतरण सीमा, अर्थात जहां पर दो प्लेट हैं एक दूसरे के आमने सामने तो है मूव होती हैं, लेकिन
वो एक दूसरे से नहीं टकराती हैं, एक दूसरे से अगल बगल में खिसक करके निकल जाती हैं, जिसे हम डाइवर्जेंट है, सॉरी आपका ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है उस डाइवर्जेंट बाउंड्री को है, क्योंकि वहां नया निर्माण होता है, और जब नया निर्माण होता है तो कोई ना कोई नई उत्पत्ति होती है, अर्थात उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इसको हम क्या कह देते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। नेक्स्ट है आपका जो जहां पर हम आपस में टकराए नहीं है, अर्थात उसको हम इस बाउंड्री को कहते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। ये हमारी 3 तरह की प्लेटें हैं, जहां पर 2 प्लेटें आमने सामने आकर के टकराती हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस, अभिसरण, और उसमें जो विनाश होता है इस कारण से उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। दूसरी है कि जो विपरीत दिशा की ओर जाएंगी तो नई उत्पत्ति होगी, और जब नई उत्पत्ति होगी तो उसे हम कहेंगे आपका कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, और उस सीमा का नाम है आपका डाइवर्जेंट, अपसरण सीमा। तीसरा है जो हम एक दूसरे की तरफ आते हैं लेकिन एक दूसरे से बच करके निकल जाते हैं, जिससे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव, संरक्षित प्लेट किनारा, अर्थात हम एक दूसरे से ना भिड़े हैं, ना हम टच किए हैं, और हम उसका निर्माण किया है, जिससे ब्रंश वगैरह उनका है, फॉल्ट वगैरह का निर्माण है आपका होता है। अब हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, हिमालय आप देखेंगे इस तरफ आपका यूरेशियन, या उसको हम इस तरह से लिख दें यूरेशियन प्लेट है, और एक तरफ आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन। एक दूसरे की तरफ मूव की, जैसे हमें ये बताया आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये इधर यूरेशियन प्लेट। ये भारी प्लेट है, ये हल्की प्लेट है, ये आपस में, सॉरी ये हल्की प्लेट है, ये भारी प्लेट है। जो सागरी प्लेट होगी वो भारी होगी, और जो स्थलीय प्लेट होगी वो हल्की होगी। जब एक बार बताइए, जब 2 चीजें आपको मिलती हैं, एक आपका मान लीजिए 2 कुश्ती लड़ रहे हैं, एक का वेट अधिक है, एक का आपका कम है, बताइए कौन सा किसको उठा पाएगा? भारी आपका हल्का उठा पाएगा, भारी वाला हल्के को ऊपर उठा लेगा, अर्थात भारी है वो आपका नीचे की तरफ है, धस जाती है। आप लोहा लीजिए और आपका मान लीजिए आपके बुलन लीजिए, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बताइए लोहा नीचे की तरफ जाएगा या बुलन आपका लोहा नीचे की तरफ, अर्थात जो भारी प्लेट है वो नीचे धसेगी, जब नीचे धसेगी तो वो आपकी मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद वह ज्वालामुखी क्रिया कारण ऊपर आएगी, और उसी से पर्वत का निर्माण होगा। और इसी कारण से जब ये आपस में मिली, और मिलने से ही यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अर्थात इन दोनों के बीच से ही क्या हुआ, हिमालय। हिमालय का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ भारत की यह कैसी प्लेट है, कठोर प्लेट है। हिमालय का निर्माण हुआ, पास वाले भाग में है, यहां पर एक भूसन्नति बनी, जियोसिंक्लाइन बनी, जियोसिंक्लाइन बनी, भूसन्नति बनी, गहरा गर्त बना, और गहरा गर्त में जब यहाँ हिमालय बन गया, इस तरह से हिमालय से रिवर निकलेंगी, रिवर आपने साथ में बहुत सारा मलबा लेके आएंगी, मलबा का जमाव कहाँ करेगा, जो गर्त वाला भाग, और उस गर्त वाले भाग में जब मलबा का जमाव किया, उसी से हमारा कौन सा बना, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर का मैदान बना। अर्थात जो गंगा यमुना का मैदान है वो किस कारण से बना है, हिमालय से निकलने वाली नदियों ने
अवसाद सेडिमेंट का जमाव है वो कहाँ किया है? उस गर्त वाले भाग में किया है, जिससे हमारा उसका मैदान गंगा यमुना का मैदान। अर्थात सबसे नवीनतम भूभाग हमारा कौन सा है? तो नवीनतम भूभाग है हमारा हिमालय पर्वत वाला भाग, ये वाला भाग, और गंगा यमुना का मैदान। कठोर भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत है। फिर दूसरी तरफ देखेंगे हमारे यहाँ पर द्वीप भी पाए जाते हैं। इधर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, और इधर को लक्षद्वीप समूह अरेबियन सी के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा कि भारत में किस तरह की जो स्थलाकृति है वो पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर भारत में कौन कौन से स्थल रूप हैं, अर्थात उनके कौन कौन से प्रकार हैं। ये था हमारा, तभी तो भारत है जो विश्व का गुरु है वो रहा है, क्योंकि यहाँ सभी तरह की वनस्पति है, सभी तरह के जीव जंतु हैं, और विभिन्न प्रकार के जो चट्टान हैं जो विश्व में पाई जाते हैं वो सारे ही गुण यहाँ हैं। क्लाइमेट भी यहाँ पर आपकी सारी पाई जाती हैं। और ये है हम जो उसका पहला पार्ट है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। आपको कैसा लगा? आप अपने दोस्तों को है इसे ज़्यादा ज़्यादा है शेयर कीजिए। आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये सारा करने में है कोई खर्च है वो आपका नहीं होता है, कोई अलग से है उसमें डेटा चार्ज नहीं होता है। लेकिन आपके पास कई बार हम आपके पास नहीं भेज पाते हैं, तो वो आपका वीडियो आपके प्लेलिस्ट अर्थात उसको कहें कि नोटिफिकेशन में आ जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा। और क्योंकि ये ऐसा है कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है, क्योंकि हर जगह आपका यूपीएससी में भी है, आपका पीसीएस में भी है, आपका क्लास 9th में भी है, 11th में है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।